एक राजा और एक मंत्री की कहानी। कई बार होता है ना कि हमें ऐसा लगता है या कई लोगों को लगता है कोई एक पर्सन होता है, जैसे चाहे हम क्लासरूम में देखें, कोई स्टूडेंट होता है जो टीचर को बहुत पसंद होता है, या फिर कोई पर्सन है जो बहुत पसंद है और हमें ऐसा लगता है कि यार हम सब चीज़ें वही हम कर रहे हैं, हम भी बराबरी से वही काम कर रहे हैं, पर यही बंदा या यही पर्सन इनको क्यों पसंद है। ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि कोई एक एम्प्लॉय ऑफिस के बॉस को ज़्यादा पसंद है, काम सब एक जैसा कर रहे हैं, पर ऐसा होता है कई बार। ऐसा ही एक राजमहल था, वहाँ एक राजा थे, बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन उनमें से एक विशेष मंत्री था जिसे राजा बहुत पसंद करते थे। सारे मंत्रियों को उस मंत्री से थोड़ी सी जलन होती थी कि राजा इसको ही क्यों पसंद करते। कई बार तो वो उस मंत्री को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बुरा बनाने की, कि राजा उसे उतना पसंद ना करें। पर राजा का उसके प्रति जो प्रेम होता है वो कम ही नहीं होता है, राजा उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत चिढ़ने के बाद कई बार मंत्री राजा से कंप्लेन भी करते हैं इस चीज़ की कि राजा साहब, हम इतना आपके लिए करते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो वो मंत्री करता है, बस आप फिर उसको ही क्यों ज़्यादा पसंद करते हो, हमें क्यों नहीं। राजा मुस्कुरा देता है और कहता है, इसका जवाब तुम्हें खुद मिलेगा समय आने पर। सब लोग उस समय का इंतज़ार करते हैं, राजा भी इस चीज़ को भूल जाते हैं। फिर अचानक से एक बार राजा अपने कुछ मंत्रियों के साथ राजमहल की छत पर खड़े होते हैं कि उन्हें दूर से एक काफिला आता हुआ नजर आता है। राजा सोचते हैं कि ये काफिला कहाँ से आया। वो अपने मंत्री को बोलते हैं कि मंत्री, ये काफिला कहाँ से आया है, जाओ जाकर पता करो। एक मंत्री जाता है और जाकर पता करता है और आकर राजा को बताता है, राजा साहब, ये काफिला इस जगह से आया है। राजा साहब पूछते हैं, ये काफिला कितने दिन रुकेगा। तो मंत्री बोलता है कि राजा साहब, आपने तो ये मुझसे पूछने को कहा ही नहीं था, आपने मुझसे जितना कहा मैंने उतना पूछा और मैं चला आया। राजा मुस्कुरा देते हैं। फिर वो दूसरे मंत्री से कहते हैं कि जाओ तुम पता करके आओ कि ये जो काफिला आया है ये कितने दिन रुकेगा। वो मंत्री जाता है और पूछ के आ जाता है, ये काफिला कितने दिन रुकेगा। राजा साहब को बता देता है। राजा साहब बोलते हैं, ठीक है, पर ये काफिला जा कहाँ रहा है। मंत्री बोलता है, राजा साहब, वो तो मुझे नहीं पता। सारे मंत्री बैठे होते हैं दरबार में। राजा साहब उस विशेष मंत्री को, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उस मंत्री को जाकर के उस मंत्री से कहते हैं कि जाओ तुम पता करके आओ कि ये काफिला कहाँ से आया। कुछ देर बाद वो मंत्री आता है, उसे थोड़ी देर लग जाती है। सभी लोग मन ही मन व्यंग करने लगते हैं और सोचने लगते हैं, किसी चीज़ के लिए इस मंत्री ने इतना टाइम लगा दिया, फिर भी राजा साहब इसे पसंद करते हैं और राजा को भी कमेंट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो मंत्री आता है। राजा साहब उससे बोलते हैं, बताओ क्या पता करके आए। राजा साहब कहते हैं, राजा साहब, ये काफिला इस जगह से आया है, इतने दिन ये काफिला यहाँ रुकेगा, ये काफिला इस विशेष जगह जा रहा है और इसका मेन उद्देश्य वहाँ जाने के पीछे ये है। पूरे रीज़न के साथ वो उसके बारे में पता करके आता है। साथ ही साथ वो ये कहता है, राजा साहब, मैंने अपनी तरफ से ये भी कह दिया कि उन्हें हमारी मदद की कोई ज़रूरत पड़े तो वो हमसे मदद मांग भी सकते हैं। यह बात सुनते ही राजा साहब तालियां बजाने लगते हैं और बाकी सब मंत्रियों को कहते हैं, देखो, तुम्हें लगता है ना कि मैं इसी व्यक्ति को क्यों पसंद करता हूँ, उसका रीज़न यही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वो खुद अपने मन से कर देता है। तो यही कारण होता है, यही कुछ कमियां होती हैं हम में जो शायद हमें दूसरों से अलग बनाती हैं और इसलिए शायद हम अपनी वो जगह नहीं बना पाते हैं। तो हमें अपनी उन कमियों को दूर करना चाहिए। हमें किसी दूसरे व्यक्ति से जलने की बजाय या हमें अपने आप को ऊपर उठाने की बजाय दूसरे व्यक्ति को नीचे गिराना बंद कर देना चाहिए। कई बार होता है ना कि हमें ऐसा लगता है वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है तो हम अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश नहीं करते, हम उस व्यक्ति को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये गलत है। हम उसे नीचे गिराने की जगह अपने आप को ऊपर उठाएंगे तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू।